किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल यानी 30 दिसंबर को तय हुई है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें बुधवार दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। सरकार के न्योते पर किसानों ने सहमति जता दी है। इससे पहले किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को चर्चा कर प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर कर दिया। सरकार का प्रस्ताव मिलने पर किसानों ने साफ कहा है कि वो कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल 26 दिसंबर को किसानों ने सरकार को 4 शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पहली शर्त ये है कि तीनों कृषि कानून खारिज करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बात हो। अपनी मांगों के साथ किसान 34वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर जवाबी रणनीति पर जोर शोर से जुटी है। मंगलवार को 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया। मोदी सरकार इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नए कानूनों पर उसे देश भर के किसानों का समर्थन हासिल है और चंद राज्यों के किसान संगठन ही राजनीतिक शह पर विरोध कर रहे हैं। मोदी ने किसान आंदोलन के बीच 100वीं किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। इसके जरिए किसान सीधे बाजार से जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। यूपी अध्यक्ष पद को लेकर जारी अटकलों के दौर के बीच दिल्ली पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं ने यूपीए की खींचतान को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। इससे पहले शरद पवार खुद कह चुके हैं कि यूपीए अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार ने कहा कि अगर 30 दिसंबर तक कोई नतीजा नहीं निकला तो विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी के नोटिस पर सियासत गरमा गई है। ईडी ने वर्षा राउत को आज पेश होने को कहा है। इससे पहले संजय राउत ने कल सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समन को सियासी साजिश करार दिया। राउत ने चेतावनी दी कि उनके पास बीजेपी की फाइल है, जिसमें 121 लोगों के नाम हैं और वो ये फाइल जल्द ही ईडी को सौंपेंगे। स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पार्टी में बदलाव करना जरूरी है। इससे पहले आनंद शर्मा कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार चल रहे हैं। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक के दौरान जूते चप्पल चलने की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों की तनातनी के चलते पहले तो जमकर हंगामा हुआ, फिर देखते ही देखते दोनों तरफ के पार्षदों ने एक दूसरे पर जूते चप्पल उछालने शुरू कर दिए। सदन की बैठक में आपके पार्षदों ने किसान आंदोलन के बीच जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग उठाई थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के तौर पर बीजेपी के पार्षद 13,000 करोड़ के बकाया फंड की मांग का पोस्टर लहराने लगे। पलटवार के तौर पर आप पार्षदों ने 2,500 करोड़ के घोटाले के पोस्टर लहराए। इसी के चलते दोनों के बीच बवाल बढ़ गया और जूते चप्पल चलने लगे। पीएम मोदी आज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रयागराज में इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी होगा। 351 किलोमीटर लंबा भाऊपुर खुर्जा 5,750 करोड़ के लागत से बनाया गया है। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के एल्यूमिनियम, शीशा, ताला समेत कई स्थानीय उद्योगों को फायदा मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर ट्रैफिक भी काफी कम होगा। दिल्ली में मंगलवार को ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा और पिंक लाइन पर चलेगी और इसका सफर कुल 37 किलोमीटर का होगा। पीएम मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ सकती है।
कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का ट्रायल आज भी जारी रहेगा। 2 दिनों का ड्राई रन पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में कल से शुरू हुआ है। ड्राई रन का मकसद टीकाकरण से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है। चारों राज्य ड्राई रन की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजेंगे। सरकार की योजना के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की दर अभी तक सबसे निचले स्तर 1% के करीब पहुंच गई है। वहीं रिकवरी दर भी 97% के पार पहुंच गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। राजधानी में 24 घंटे में 564 मरीज सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण और वायरस के नए स्ट्रेन के खौफ के चलते इस बार नए साल के जश्न में ग्रहण लगना तय है। कई बड़े शहरों में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में किसी भी तरह की पार्टी पर बैन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए 31 दिसंबर की रात अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बेंगलुरु में भी नए साल के जश्न पर सख्ती है। वहीं दिल्ली में क्लब और होटलों में अधिक क्षमता के साथ पार्टी की इजाजत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें देखिए, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। यहाँ कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी से एक तरफ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी होगी तो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उनका रोजगार बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर धर्मशाला पहुंच रहे पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन यहां शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के करेरी ट्रैकिंग साइट पर 80 पर्यटक बर्फ के बीच फंस गए। जैसे ही पर्यटकों के फंसे होने की सूचना 9 किलोमीटर दूर गांव वालों को हुई तो गांव वालों ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने वाले युवा चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें रेस्क्यू किट उपलब्ध करा दे, ताकि ऐसी आपातकालीन स्थिति में वो पर्यटकों की मदद कर सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। जिले के ऊपरी हिस्से में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हुई है। बेहिसाब बर्फबारी से पारा लगातार गोते लगा रहा है और ठंड का प्रकोप जारी है। बर्फबारी की वजह से यहाँ कई रास्ते ब्लॉक हो गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की बहादुरपुर धार में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वैसे तो इस इलाके के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी होती रहती है, मगर निचले इलाके में 16 साल बाद बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश हैं, क्योंकि एक तरफ फलों की खेती को फायदा होगा तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के आने से उनके रोजगार में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह जैसे ही लोगों की आंखें खुली, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। लोगों को इस खूबसूरत नज़ारे को देखने का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन पहली बर्फबारी से ही यहाँ सड़कें बंद हो गई हैं। रास्तों को साफ किया जा रहा है। बर्फबारी के बाद यहाँ पारा शून्य से नीचे चला गया है और ठंड बढ़ गई है। शिमला में भी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। रविवार रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बाद सोमवार को यहां आकाश से जमकर बर्फ बरसी। बर्फबारी के बाद शिमला में कड़ाके की ठंड है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना घाटी की हैं। यहां बर्फबारी की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हो गए। यमुना घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। बर्फबारी की वजह से दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर फंस गईं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊपरी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऊपरी हिस्से में बर्फबारी की वजह से नीचे के इलाके में भयानक शीतलहर है। भीषण ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिकाओं को जगह जगह अलाव जलाने
और रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के घनसाली में भी जमकर बर्फ गिरी है। यहाँ ऊपरी हिस्से में चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश का पर्यटक स्थल डलहौजी बर्फबारी की चपेट में है। वहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सफेद चादर बिछ गई है। डायन कुंड इलाके में तो करीब 4 फुट तक मोटी बर्फ की परत जमी हुई है। डलहौजी नगर में भी 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। आलम यह है कि तापमान भी शून्य के नीचे पहुंच गया है। पारा गिरने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बर्फबारी से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर खुशी है। जम्मू कश्मीर के रामबन से भी जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। वहां सनासर, पटनी टॉप, बोटोटे और अन्य कई इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं। वहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तमाम इलाके सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। आलम यह है कि बाजारों में सन्नाटा पसरा है। वहां के रहने वाले लोगों को इस बर्फबारी के दौर से संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ये उत्साह का मौका है। मुंबई पुलिस ने बीती रात मलाड के एक हुक्का पार्लर में रेड की। वहां अवैध रूप से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। पाबंदियों के बाद भी हुक्का चलाने को लेकर पुलिस ने ये छापेमारी की है और वहां के कई स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हुक्का और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। बारां में व्यापारी के घर से 4 लाख की चोरी हो गई। शातिर चोर एक ग्रेन मर्चेंट के ऑफिस में घुसे और दूसरे फ्लोर पर 2 ताले तोड़कर अलमारी में रखा सारा कैश लेकर चंपत हो गए। अलमारी के पास लगा कैमरा भी चोरों ने तोड़ दिया, लेकिन ऑफिस के हॉल में लगी सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। फतेहाबाद में बुलेरो सवार 2 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर एक कुरियर बॉय से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को नामजद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी वारदात में इस्तेमाल बुलेरो गाड़ी का मालिक था। पुलिस ने बुलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। साइबर सिटी के पटौदी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कैंटर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि इस हादसे में कैंटर में भरे हुए कई पशुओं की भी मौत हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुजफ्फरपुर में 7 लाख रुपए और 80 कार्टून शराब के साथ महिला सरपंच को गिरफ्तार किया गया। सरपंच और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद महिला सरपंच को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं उसका पति फरार है। पति के खिलाफ भी कई थानों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। रुड़की की उत्तम शुगर मिल में 2 दिन पहले किसानों की फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर खुलेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक शख्स को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद की है। अमेरिका गांधीवाद पर शोध करने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर दस्तखत किए हैं। इस कानून के तहत गांधी और मार्टिन लूथर किंग पर रिसर्च की जाएगी। ताइवान कानून 2020 पर हस्ताक्षर करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर चीन जमकर भड़का। चीन ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान में दखल अंदाजी बंद करना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया है। महामारी में अब तक 17,73,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5 करोड़ 73 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। साउथ कोरिया में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने से हड़कंप मच गया। सरकार की ओर से नए कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना का नया स्ट्रेन 3 लोगों में पाया गया है, जो 22 दिसंबर को लंदन से साउथ कोरिया आए थे।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।